हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं अहमद अली आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आज। ठीक है, तो अच्छा, पहली बात ये कि जो टॉपिक मैंने कल क्लियर किया था उसको इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा, टेंशन लेने का नहीं है। बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम, देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है अभी मेरा एलर्जी ये टॉपिक है, और ये एक आर्टिकल है, एक छोटी सी आर्टिकल है। ठीक है, ये इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, मैं एलर्जी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसको लिखा है किसने? डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने। पॉइंट शुड बी नोटेड, डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने इस चैप्टर को लिखा है, जिनकी पैदाइश, इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं यौम पैदाइश। ठीक है, जिनकी यौम पैदाइश कब है? 23 जनवरी 1976। आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिंदी ऑफ 1976 या वेल लेट इट बी। इनकी पैदाइश 23 जनवरी 1976 में हुई है, गोपालगंज में हुई है। मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा एवरीथिंग मिल जाएगा, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही रिप्यूटेड पर्सन थे, बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही एडवांस पर्सन थे ये डॉक्टर राणा एसपी सिंह, जिनके पास डिग्री भी काफ़ी है। इन्होंने MBBS किया है, MD किया है, DARCGP, राइट, जो कि कहाँ से किया? लंदन से किया है इन्होंने जी। ये सब चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनको आपको कवर करना है। दूसरी चीज़ मैं कैरेक्टर से बताता हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। एक कैरेक्टर का नाम है प्रेम शंकर एंड दूसरे कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर। बेसिकली डॉक्टर इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एलर्जी एंड एलर्जी इज़ अ डिजीज़, तो जहाँ पे डिजीज़ है वहाँ पे डॉक्टर का होना ज़रूरी है, राइट। तो प्रेम शंकर जी मरीज़ हैं कह सकते हैं हम लोग, और डॉक्टर जी तो डॉक्टर है ही हैं। तो खैर, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हुआ ये कि आपके बुक में जो दिया हुआ है, प्रेम शंकर जी सुबह उठने के बाद उनको कुछ महसूस हुआ। ठीक है, क्या महसूस हुआ? कुछ इचिंग टाइप का महसूस हुआ उन्हें। उनकी बॉडी फुली हुई थी, उनकी बॉडी में पेन था एंड ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि उनके साथ क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो परेशान हो गए वो। अब जाहिर सी बात है, इस टाइप का जो परेशानी होता है इसमें लोग सबसे पहले डॉक्टर को याद करते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर जी को याद किया एंड ही वेंट टू द डॉक्टर, राइट। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से दिखलाया। डॉक्टर को बोला, सर ये प्रॉब्लम है मेरे पास, ये सिम्टम्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट। ठीक है, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने दवा दी और बोला कि डोंट टेक टेंशन, ठीक है, आप कुछ दिनों में सही हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो डॉक्टर का काम था देख लेना, लेकिन मरीज़ को सेटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई आखिर हुआ क्या मेरे को, है ना। तो प्रेम शंकर जी ने डॉक्टर जी से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या, बताइए तो सही। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्हें बताया कि इट्स जस्ट एन एलर्जी। ये क्या है? एक एलर्जी है। अब देखिए, ये प्रेम शंकर जी को सिर्फ बताना था बीमारी क्या है। अब आपके आर्टिकल में पूरा डॉक्टर साहब बोलेंगे, मतलब ये जो आपके 9th-10th की बुक में जो ये आर्टिकल दी हुई है, इसमें प्रेम शंकर जी का काम सिर्फ ये है कि आपको बता देना है, प्रेम शंकर जी को इंट्रोड्यूस करना है कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या हुआ। बाकी बातें कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है कि आपको एलर्जी हुआ, एलर्जी ऐसे होता है, इसका सिम्टम ये है, दिस दैट ब्ला ब्ला, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो फिलहाल पॉइंट ये है, शुरुआत में प्रेम शंकर उठे सुबह में, उनको पेन हुआ, इचिंग हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया आप ठीक हो जाएंगे। इन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब ठीक है, आप मेरी बीमारी तो बताइए। तो डॉक्टर ने इन्हें क्या बताया कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। समझ में आ रहा है इतना? ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं, हम आते हैं पहले एलर्जी। यहाँ ये इस पॉइंट पे मैंने जो ये पॉइंट लिखा है कि एलर्जी मे बी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, उसको मैंने शुरुआत में ही आपको कवर किया कि एलर्जी आपको जेनेटिक से भी होता है, लाइक आपके जीन में अगर है, पहले से किसी को है तो इनकेस उस कारण भी होता है। लाइक जैसे मेरे को क्या है कि अगर सुबह में उठते तो अगर मुँह धोते हैं तो छींकने लगते हैं, ये मेरा जेनेटिक एलर्जी है, क्योंकि पापा को भी है ऐसा, तो मेरे को ऐसा लगता है। आई डोंट कन्फर्म, ठीक है, मेरे को कन्फर्म नहीं है। अब एनवायरमेंटल की बात करें तो एनवायरमेंटल में क्या है कि आप पे अगर किसी चीज़ डस्ट पार्टिकल्स अगर आपके मुंह में पड़ता है तो उससे आपको एलर्जी होती है, छींक होती है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जैसे मछली से होती है, किसी को अंडे से एलर्जी होती है। तो एलर्जी बहुत तरीके से हो सकती है। एलर्जी के सिम्टम क्या, आप कैसे पहचानें? अच्छा, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे डॉक्टर साहब इनको बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको एलर्जी है। तो इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या है, नहीं है, दिस दैट।
तो जो मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इसको बता रहे हैं कि देखिए एलर्जी ऐसे होता है, एलर्जी ऐसे होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली एलर्जी पे ही बात कर लेते हैं, क्यों हम इतना बात करेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया नहीं बताया। मैं ही आपको बता देता हूँ, आप मान लीजिए एमएस डॉक्टर हैं और मेरे स्टूडेंट्स मेरे पेशेंट हैं, लाइक। तो सिम्टम की बात करें हम, तो एलर्जी में सिम्टम क्या है, ले फीवर है, हल्का हल्का बुखार रहता है आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक्जिमा भी होता है, अच्छा इसमें अस्थमा भी है, जैसा कि मैंने सिम्टम बताया कि सिम्टम में बुखार भी हो सकता है, आपको इचिंग भी हो सकता है, धूप से भी एलर्जी हो सकती है, कुछ खाने से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, लेकिन पता कैसे चलता है, जैसे हफनी वगैरह हो गया या फिर इचिंग हो गया। बेसिकली हम समझते हैं इचिंग हो जाना या किसी कीड़े से काटने से कुछ मतलब आपके चेहरे पे कुछ हो जाना, दाग धब्बा हो जाना, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, एलर्जी। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, ठीक है। कम हियर, ठीक है। और हम देखते हैं अब वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी। एलर्जी डिस्कवर कब हुआ था, अच्छे से समझिए। एलर्जी डिस्कवर किया था किसने, वही 1976। डॉक्टर की पैदाइश भी 1976, पॉइंट शुड बी नोटेड। डॉक्टर की पैदाइश 1976, एलर्जी डिस्कवर 1976। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि यही डॉक्टर चचा ने इस एलर्जी को डिस्कवर किया था, जी नहीं। एक्चुअली में अच्छा ये भी आप जान लीजिए कि एलर्जी जो डिस्कवर हुआ वो भी किसी और रिसर्च पे काम किया जा रहा था, उस रिसर्च के काम के दौरान एलर्जी का पता चला डॉक्टर मतलब साइंटिस्ट को। किसने, उपसाला एंड बैल्टीमोर। उपसाला एंड बैल्टीमोर 1976 में हीमोग्लोबिन की खोज कर रहे थे। उस खोज के दौरान, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हीमोग्लोबिन की खोज कर रहे थे और उस खोज के दौरान उन्हें एलर्जी मिला। एंटीबायोटिक अननोन एंटीबायोटिक्स को एंटीबॉडी कह सकते हैं हम लोग, तो उसे नाम दिया गया एलर्जी। तो समझ गए एलर्जी को डिस्कवर कैसे किया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एलर्जी को डिस्कवर किया है उपसाला एंड बैल्टीमोर ने, कब किया है, 1976 में। किस दौरान किया है, तो वो एक खोज कर रहे थे, हीमोग्लोबिन की खोज हुई थी, उसी दौरान वो एलर्जी डिस्कवर हुआ। 9, अब हम लोग देखते हैं कि सर व्हाट इज़ द अवॉइड एलर्जेंस, क्या है मतलब अगर आपको एलर्जी होता है तो किस चीज़ से हम अवॉइड करेंगे, किस चीज़ से अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नहीं करने का तो सवाल होता नहीं, क्योंकि अगर आपको एलर्जी हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको परहेज़ करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अब पैंडेमिक सिचुएशन के कारण कोरोना से एक चीज़ तो पता चला कि भाई वी शुड वेयर मास्क, ठीक है, हम लोगों को मास्क नहीं पहनना। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर यही लिखा है, टू वेयर अ वूलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। जब घर की सफाई कर रहे हैं आप तो ध्यान रखें कि आप अपने चेहरे पे मास्क पहन लें, ताकि डस्ट पार्टिकल अगर आपको जाए तो उससे आपको एलर्जी ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, टू स्टे इंडोर इन मॉर्निंग एंड ऑन विंडी डेज। अगर दोपहर का समय है या फिर ऐसा समय जिसमें आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, तो उस दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, हो सकता है उसके कारण आपको एलर्जी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, टू रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने खाने पे परहेज़ रखें कि क्या खाना हमको है, किस खाने से हमको एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी पता चलने वाली भी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। कोई अगर बोल देता है कि हाँ आपको इस चीज़ से एलर्जी है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि आखिर मेरे को बार बार एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। तो हो सकता है कुछ आप ऐसा खाते हैं, जैसे मछली अगर आप खाते हैं तो हो सकता है उससे आपको एलर्जी हो रही है। तो फूड में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे मेरे को ऑलरेडी, इट्स अ केमिकल, एक केमिकल है जो कीटाणु वगैरह मारने में काम होता है। तो घर पे उसको इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई मच्छर उच्छर ना काट दे। जैसे हम लोग कह सकते हैं, क्या याद आया, हीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हीट भी हो सकता है कि उससे आपको एलर्जी हो, तो उसका पहले आप ध्यान रखें कि उससे एलर्जी ना हो। और उसे यूज़ करना भी ज़रूरी है कि हो सकता है मच्छर अगर कोई काट दे तो उससे ना एलर्जी हो जाए, या कोई कीटाणु काट दे तो। खैर नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, डेट्स ठीक है। नॉट अलाउ डेंजर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस। ऐसे जानवर को अपने घर पे ना रखें जो डेंजर हो, ठीक है। डेंजर इन सेंस कहने का मतलब लाइक अगर बकरी हम लोग देखते तो हमको लगता है कि डेंजर नहीं है, लेकिन सबके बड़ी से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। मुर्गी अगर रखते हैं घर पे, हम लोग मुर्गी भी पालते हैं, ठीक है, पालने को तो पालते हैं, लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं है कि हो सकता है क्या उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्या उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोग को। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल
आपको डॉक्टर राणा एसपी सिंह इसी आर्टिकल में इन सब चीज़ों की बात की है कि एलर्जी क्या है, एलर्जी कैसे होती है, उसके सिम्टम क्या है, किस चीज़ को अवॉइड हम करें, किस चीज़ को अवॉइड नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई हो। और मैंने पहले ही बोला था, बहुत ही छोटी सी आर्टिकल है जिसको आपको समझना है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन मोटा है, मान के चलो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स जो मैं दूंगा आपको इंशाल्लाह लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएं, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और होप कि मैं हो सकता है जो कल मैंने वीडियो डाला था उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर दे दूँ, ठीक है। ग्रामर तो हम लोग क्लास में ऑलरेडी देख रहे हैं, इसलिए मैं ग्रामर देख नहीं सकता, लिटरेचर सेक्शन इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर द प्रीवियस वीडियो कि आपने उस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। ओके फाइन, हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।